रात के सन्नाटे में रीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका छोटा सा घर जंगल के किनारे था, जहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं। अचानक खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रीना ने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन उसकी निगाह खिड़की पर पड़ते ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। खिड़की के शीशे पर एक छाया उभर रही थी। वह छाया इंसानी आकार की थी, लेकिन उसके हाथ असाधारण रूप से लंबे थे और उसकी चाल किसी भूत जैसी धीमी और डरावनी थी। रीना ने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वही छाया अब कमरे में अंदर थी। रीना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। छाया धीरे धीरे उसके पास आने लगी और तभी लाइट बुझ गई। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने रीना के कमरे को पूरी तरह खाली पाया। रीना कहीं नहीं थी, बस दीवार पर एक अजीब सा निशान था, एक हाथ का निशान जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था।